गाइस, मालती के पिता को पसंद नहीं है कि निरहू की शादी उस लड़की से हो। निरहू की सगाई की डेट रखा गया है, शादी का डेट रखा गया, लेकिन डेट रखते समय, तारीख फिक्स करते समय मालती के पिता वहां पे क्यों नहीं गए? बेटे के शादी का दिन रखा जा रहा है, तारीख रखी जा रही है, लेकिन मालती के पिता इतना दूर क्यों रहे? मालती की बड़ी दीदी भी नहीं पहुंची, आखिर क्यों? मालती के पिता इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं, वो खुद के बेटे के शादी का जब दिन रखा जा रहा है तो उनको कुछ पता ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनको पसंद नहीं है उस लड़की से शादी करना? आखिर वो चाहते क्या हैं? निरहू लड़की को लेकर के घर से भागा था तो शादी तो अब करना ही पड़ेगा। फिर मालती के पिता इतना मुंह क्यों फेर रहे हैं? क्यों निरहू से वो गुस्सा है? दिखावा नहीं कर रहे हैं लेकिन गुस्सा है। निरहू से गुस्सा है कि उस लड़की से गुस्सा है? आखिर क्या रीजन है इसमें? तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं पूरे वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो में आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि आखिर निरहू की शादी किस डेट को पड़ी है और किस तारीख को उनकी सगाई है, कितना दिन है अभी शादी और सगाई में, कितना दूरियां है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, निरहू की शादी तो तय हो गई, ये तो बात छोड़िए, सगाई का दिन रखा गया ये भी छोड़िए, लेकिन बात यहाँ पे ये खड़ी होती है कि मालती के पिता क्यों नहीं गए? तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ गाइस, मालती के पिता इसलिए नहीं गए क्योंकि मालती के पिता बहुत बड़ी लालची इंसान है, बहुत बड़े लालची इंसान है गाइस। जैसे वो कहते हैं कि मुझे लालच छुई नहीं है, मैं धर्मों और कर्मों से चलने वाला एक नेक इंसान हूँ, दहेज जो लेता है उससे मैं नफरत करता हूँ। तो गाइस, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं मालती के पिता, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। दहेज के इतने बड़े वो लोभी हैं कि निरहू की शादी तो करना ही नहीं चाह रहे हैं उस लड़की से, लेकिन कर क्या सकते हैं जब बेटा पहले से ही लेके भागा है। अगर वो निरहू से शादी उस लड़की का नहीं करेंगे तो वो लड़की का जो पिता है वो मालती के पिता और निरहू के नाम केस कर देगा। इसी के डर की वजह से निरहू शादी कर रहा है, और निरहू के पिता भी तैयार हैं, लेकिन दूर से तैयार हैं, वो आने को तैयार नहीं है। तो गाइस, 10 मई, आने वाले 10 मई, आज 1 मई है, 10 मई को निरहू का सगाई है, और 25 मई, शायद 25 मई को निरहू की शादी है। तो एक ही महीने के अंदर में निरहू की सगाई और शादी दोनों हो जाएगी। निरहू का बहुत बड़ा कहना था, बहुत बड़ा मांग था कि जब तक हमारा घर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम उस लड़की से शादी नहीं करेंगे। लेकिन गाइस, एक बात बताते हैं, ये निरहू का चला नहीं। और निरहू जो ये बोल रहे थे ना, क्या हुआ? पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। बोल तो रहे थे शादी करूंगा जब घर बन जाएगा, तो अब क्या हुआ? क्यों कर रहे हो शादी? करना पड़ेगा क्योंकि लड़की लेकर भागे थे। आराम से अगर घर पे बैठे होते ना तो शायद चाहे जब ये शादी करते तभी लोग मंजूर कर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए थे, लेके भागे थे। और क्या बोल रहे हैं तुम्हारे सोखा? क्या बोल रहे हैं निरहू? कि लड्डू में खिलाई थी वो लड़की, इसलिए लेके भागे थे लड़की को, वरना नहीं लेके भागते। अरे यार, हद हो गया है। कहीं पे तुम लोगों की भी गलती निकलती है कि हमेशा एक दूसरे का ही गलती निकलता रहता है। कहीं पे बिस्लू की गलती निकलती है तो कहीं से उस लड़की की गलती निकलती है। तुम लोगों के अंदर गलती नहीं है निरहू। मेरा वीडियो अगर देखना तो कमेंट जरूर करना, तुम लोगों की जरा से गलती कहीं पे गलती नहीं है ना। हर जगह एक दूसरे का ही गलती आप लोगों को दिखाई देता है, खुद अपने अंदर झुक के नहीं देखते हो। और शादी का दिन फिक्स हो रहा, बड़ी दीदी माँ के तस्मान है, जहाँ पे अटकता है चाचा जी को, गाइस मालती के पिता को, वहाँ पे बड़ी बेटी नजर आती है, और जहाँ पे नहीं अटकता है वहाँ पे बड़ी बेटी नहीं नजर। आखिर बड़ी बेटी क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? मालती की दीदी क्यों नहीं गई? तो बता देते हैं गाइस कि मालती की दीदी और मालती के पिता दोनों एक ही मत के हैं, एक ही दिमाग के हैं दोनों। जब मालती के पिता नहीं गए तो इसीलिए मालती की दीदी भी वहां पे नहीं गई, लेकिन जाना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं गई? सनी तो गया था ना, तो ये क्यों नहीं गई?
लेकिन जाएगी तो कैसे जाएगी। यहाँ पे तो मालती के पिता महायुद्ध छिड़ा के बैठे हैं। इनके जो 2-4 बच्चे हैं आपस में इनकी तो बनती नहीं है, जो रिश्तेदार से 2-4 बच्चे आते हैं उनसे भी नहीं बनती है। तो बस ओझा सोखा को इकट्ठा करके बस दिखाते हैं कि उनको लड्डू में खिला दी, उनको बर्फी में खिला दी, इनके ऊपर भूत है तो उनके ऊपर प्रेत आत्मा है। लेकिन इसे नहीं कभी बताते हैं कि ये प्रेत आत्मा किसकी है, कहीं मालती की तो नहीं है। बताते हुए शर्म आती है, क्योंकि वो आपकी घर की बेटी थी, है ना। कैसे गलती निकल जाएगी उसकी। अगर वो लड़की किसी और के घर की होती तो पक्का गलती निकल जाता, पक्का बता दिया जाता कि मालती का प्रेत आत्मा है जो कि पूरे फैमिली को परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो दबाया जा रहा है, यहाँ पे तो छिपाया जा रहा है। हद कर दिए हो नीरव, तुम भी हद कर दिए। अच्छा हाँ, रही बात हंसने का रीजन, यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, भाई हैं, क्या नाम लें उनका, हम नाम ही नहीं याद है, वो बोल रहे हैं कि नीरव चाहे दुख में हो, चाहे नीरव सुखी खुश हो, कुछ भी हो, लेकिन नीरव हमेशा हंसता रहता है। चाहे जितना भी दुखी रहे नीरव, लेकिन वो हंसता रहता है। तो आखिर नीरव क्यों इतना हंसता रहता है। किसी का प्रेत आत्मा है परेशान करती है नीरव को क्या, इसमें भी कोई लेकिन होगा, क्योंकि नीरव हंसता ज्यादा है। तो हंसने में कोई बुराई है, बुराई है कोई, हंसने में बुराई नहीं होती है। ठीक है, हंसना चाहिए, हंसते तो हम भी बहुत हैं, क्या करें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हंसी ऑटोमेटिक आ जाती है। अरे इतना भी नहीं होता है कि दुख की पहाड़ फाड़ पड़े और हंसी आए, तो ऐसा हंसी नहीं आता है। और ऐसा नीरव को भी हंसी नहीं आता कि दुख की पहाड़ टूटी हो और नीरव हंस रहा हो। उस समय तो नीरव नहीं हंसा था जिस समय मालती दुनिया छोड़ी थी। जिस समय दुख का पहाड़ टूटा था उस समय तो हंसी नहीं आ रहा था। जब युवराज को देख रहा था, युवराज रो रहा था, तो उस समय हंसी नहीं आ रहा था। अरे हंसने का भी एक आदत होती है, अपनी अपनी सबकी स्वाभाविक आदत होती है, उसमें कोई गुनाह नहीं होता है। यार हद कर दिए हो, हद कर दिए हो। पूरी नौटंकीबाज फैमिली है ये, नाटक से भरपूर है। पता नहीं कहाँ से बेचारा बिसड़ू जाके फंस गया था इस नाटकी फैमिली में कि आज तक वो भोग रहा है। एक बार की गलती है बिसड़ू की, जो कि वो प्यार के चक्कर में बेचारा फंस गया था और आज तक उस प्यार का सजा उसको मिल रहा, अच्छा खासा सजा मिल रहा है। किया कोई और, भर रहा कोई और, कुछ भी गलती उस बेचारे की नहीं है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, हर कोई अपने अपने में मस्त है। अब युवराज को देखने वाला कौन है, देख रहे हैं आप लोग, कौन देख रहा है युवराज को, है कोई देखने वाला, कोई नहीं देखने वाला है गाइस। कहने को चाहे जो कह दे कि हम देख रहे हैं, वो देख रहा, लेकिन है नहीं कोई देखने वाला। जो भी देख रही है, अच्छा देख रही, बुरा देख रही, वो मालती की दीदी ही देख रही हैं। और ये सब मालती के पिता को जरा से दिखाई नहीं देती। बहुत स्वार्थी इंसान है गाइस, बहुत। ये बुढ़ा क्या ही बोले, इतना बड़ा स्वार्थी इंसान हमने कभी देखा ही नहीं। आखिर बेटे का शादी का दिन रखा गया, सगाई का दिन रखा गया, लेकिन ये बंदा गया नहीं वहाँ पे। ना तो खुद गया, ना तो इनके बेटे गए, ना तो इनकी बड़ी बेटी गई। किसी को पसंद ही नहीं है कि नीरव ऐसे शादी कर ले। अरे नीरव शादी करे तो इतना ऊंच की दहेज लेकर के आए तो हर केव टूट पड़ता, लेकिन यहाँ पे नीरव छूछे शादी कर रहा है, कुछ नहीं लेने वाला है। जो देगा उसका पिता अपने आप से देगा, यहाँ पे लेने वाला नीरव कुछ नहीं है। तो नीरव शादी में कैसे लोग शामिल होंगे। अब देखना तो ये है कि ये लोग एंगेजमेंट में रहते हैं साथ में कि नहीं रहते हैं। एंगेजमेंट तो 10 मई की है, करीब आ गया है, 10 ही दिन बचा है, तो तैयारी करते करते आ ही जाएगा। तो गाइस हमारी वीडियो आज की यहीं तक रही। तो आप सबको जो जानकारी आज हम दिए हैं नीरव के शादी को लेकर के, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।